जिंदगी औरत की इज्जत के साथ ठीक है और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना। अच्छा, गुचड़ खाने पे जो अभी आप कह रहे थे कि मतलब गुचड़ खाने बंद किए। और हाँ, ये जो इन्होंने सरकार ने ये जो भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। औरत के लिए कुछ सोचेगा, समझेगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज सुबह मेरे पास में एक बुर्काधारी महिला की वीडियो भेजी गई। वो वीडियो आपने सुनी होगी और यह वीडियो में अलग से पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे करके वहां पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो महिला का दर्द है वो वास्तव में बहुत जायज भी है और उन्होंने इसमें स्पष्ट तौर पर जो बात कही है वास्तव में वो बहुत ही दूरगामी सोच को, एक दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। यदि यही बात मैं 100 बार यहां पर आप लोगों को कहूं तो हो सकता है आप लोगों की समझ में आ जाए, लेकिन खतनाधारियों की यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और इसका मूल यह है कि जिस प्रकार से अंधाधुंध तरीके से दुधारू पशुओं की हत्याएं होती हैं केवल मांस के लिए, और जिस प्रकार से भी कोलकाता हाईकोर्ट ने भी कहा है कि दुधारू पशुओं की जो अंधाधुंध कटाई है वो बंद होनी चाहिए। 1 मिनट के वीडियो में इस महिला ने यह बात स्पष्ट रूप से बताई कि किस प्रकार से बिना दूध के बच्चों के मुंह से दूध छिन जाता है तो बच्चे भी कुपोषित हो जाते हैं। 1 मिनट के वीडियो में वो पूरा आंकड़ा आ जाता है जो अभी दुग्ध विभाग ने बताया था कि आपके मार्केट में बिकने वाला 67% जो दूध है वो सिंथेटिक है, नकली है, मिलावटी है। क्योंकि इतने जानवर बचे ही नहीं कि जिनका हम दूध निकाल करके इन 130 करोड़ देशवासियों को पिला सकें। असली दूध वही पी रहे हैं जो किसान हैं, जो गवाले हैं और जो पशुपालन करते हैं। और उन्होंने ये भी बात बताई कि जिस हद के साथ में ये मुस्लिम लोग जानवर खाते हैं, भैंसा खाते हैं, वही भैंसे वाली गर्मी ये फिर अपनी महिलाओं, अपनी औरतों पर रात के समय उतारते हैं। बात ये कड़वी है, सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन वास्तविकता यही है। इस मिनट के अंत में महिला कहती है कि अच्छा होगा कि वो दूध पिए 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम, तो दिमाग उनका ठंडा रहेगा। और इस वीडियो को बनाने का जो मूल है इस महिला का, वो इसमें स्पष्ट कहती है कि हिंदू लड़कों से, पुरुषों से हमारा आह्वान है कि वो हमें ले जाएं और मंदिरों में जाकर के हमसे विवाह रच लें। और उसका कारण भी यही है क्योंकि शाकाहारी मनुष्य जो होते हैं उनका दिमाग वास्तव में ठंडा होता है, और जो ठंडा दिमाग होता है वो लस्ट की बजाय केयर पर ध्यान रखता है। वो लस्ट की बजाय किसी के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है उस पर ध्यान देता है। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों आयशा की आत्महत्या का केस देखा, जिस प्रकार से उनका खुद का पति किसी दूसरी महिला के साथ में संबंध बनाए हुए था और जिसके बाद में काफी थू-थू भी हुई है उस व्यक्ति की, इससे हमें यही संदेश मिलता है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत कड़वाहट आती जा रही है और कहीं ना कहीं व्यक्ति केयर की बजाय, प्यार की बजाय, रिलेशंस में डायलॉग की बजाय लस्ट को ज्यादा ध्यान में रखने लग गया है। आयशा के होने के बावजूद वो अपनी गर्लफ्रेंड से रात दिन बात करता रहता था और आयशा को उसने बेवफाई दी और आयशा ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन अगर हम आज के समाज के ढांचे को देखें तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोग भी मांसाहारी होते जा रहे हैं, शराबी कबाबी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन हम रिलेशंस में इसी प्रकार की खटपट देखते हैं। हिंदू लोगों को यहां पर यह देखना और समझना होगा कि जहां पर दूसरे समुदाय की लड़कियां, महिलाएं आए दिन उनसे गुहार
लगा रही हैं, अपने समाज में होने वाले अत्याचारों को देख रही हैं कि किस प्रकार 1 मिनट के अंदर अंदर 3 तलाक दे करके उनको दुत्कार करके दूसरे पुरुष के नीचे फेंक दिया जाता है। यदि वो वहां पर उनसे परेशान है तो शराबी कबाबी बन करके अपने उन संस्कारों को समाप्त ना करें जिन संस्कारों को देख करके दूसरे समाज की महिलाएं आपकी तरफ एक उम्मीद भरी नजर से देख रही हैं। यही नहीं, जब 14-14 बच्चे पैदा होते हैं तो ये बात इस बात को नोटिस भी कराती है कि वहां पर लस्ट को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि महिला की सेहत को, ना कि महिला का जो अपनी खुद की लाइफ है उसको, ना कि केवल उसकी जो खुद का स्वास्थ्य है उसको। इन सब को केयर नहीं की जाती है वहां पर, जो कि हिंदू समाज में काफी लंबे समय से चलती आ रही है। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि हिंदू लड़कों को वो हिंदू लड़कियों से ही भले ही शादी करें, लेकिन कभी भी मलेच्छों के साथ में रह करके, शराबी कबाबी बन करके या अपशब्दों का ज्यादा इस्तेमाल, गाली गलौच देने की प्रवृत्ति में लिप्त ना हो, क्योंकि आपकी तरफ, आपके संस्कारों की तरफ, आपकी सभ्यता की तरफ बहुत से लोग नजर उठा करके, एड़ियां उठा करके देख रहे हैं। इस वजह से अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी किताबें हवा हवाई की। मोहतरमा ने भी, जहां तक मुझे उम्मीद है, मदरसे में जाकर के किताबें हवा हवाई अवश्य पढ़ी होगी। अगर उन्होंने मदरसे में जाकर पढ़ी होगी तो जरूर उनका सामना उन मौलवियों से जरूर हुआ होगा जो कि छोटी उम्र में ही हुरों की भांति इन बच्चियों को देखते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले दिनों एक खबर भी सुनी होगी कि 14 साल की एक माइनर लड़की से ही शादी कर ली गई थी, और ये तो पाकिस्तान की बात थी। आप यहां हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हमारा जो अंधा कानून है वो भी ये कहता है कि मुस्लिम लड़कियों को जैसे ही माहवारी शुरू हो जाए, जैसे ही पीरियड्स शुरू हो जाएं, उसके बाद में वो शादी कर सकती है। अर्थात जिस प्रकार किताबें हवा हवाई में पोपट साहब 1450 साल पहले कह के चले गए, वही हूबहू बात हमारा अंधा कानून भी कहता है। यानी कि वो संविधान जिसमें हम समानता के अधिकार की अपेक्षा रखते हैं, वो कानून कह देता है कि मुसलमानों में इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम अलग करते हैं और वहां पर लड़की शादी कर सकती है। ऐसे समय में भी कौन मुस्लिम महिला ऐसी होगी जो अपनी छोटी बच्ची को ही किसी पुरुष के पास में विवाहिता बना करके भेज दे? वो भी ये सोचेगी कि वो बड़ी हो, कम से कम वो मैच्योर हो, उसके बाद में उसकी शादी हो तो बेहतर होगा। भले ही उसकी शादी किसी भी समय में हुई हो, लेकिन अपनी बच्ची के लिए कोई भी ऐसा नहीं चाहता। किताबें हवा हवाई भी महिलाओं के प्रति इसी तरीके का व्यवहार करने के लिए कहती है। इवन यही नहीं, उसकी आयत तो यहां तक कहती है कि यदि महिला तुम्हारे साथ में सहयोग ना करे संभोग करते समय तो उसकी पिटाई करो, बशर्ते बस खून ना निकले। उसकी पिटाई करो, उसको अलग कर दो, अपने से पूरी तरीके से अलग कर दो, और उसको इस प्रकार की यातनाएं दो कि वो उन यातनाओं से बचने के लिए तुम्हारे पास आ ही जाए। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो इन किताबों में भरे पड़े हैं, और उन किताबों को पढ़ने के बाद, जांचने के बाद, समझने के बाद ही कोई लड़की, कोई महिला इस प्रकार की समझदारी भरी बात कर सकती है। इसमें और अधिक विवेचना करने की आवश्यकता नहीं। यदि हम देखें जिस प्रकार से किसी भी स्त्री को, महिला को जन्नत का अधिकार नहीं, कोई भी स्त्री यदि किसी नमाजी के सामने से गुजर जाए तो उसकी नमाज नहीं लगती, इस प्रकार की बातें हदीसों में कही गई हैं। संकीर्ण मानसिकताओं के चलते ही महिलाओं को कहीं पर भी बराबरी का स्थान नहीं दिया गया। यही नहीं, 3 तलाक का अधिकार स्त्री को नहीं है। मान लीजिए कि किसी स्त्री को, किसी लड़की को 3 तलाक का अधिकार मिल जाए, तो हलाला करवाने के लिए उसका पति कहां जाएगा, किस प्रकार से उसका हलाला होगा? और मौलवी यदि उसका हलाला करेंगे तो कब तक? जब तक उनका मन ना भर जाए। क्या वहां पर भी वही स्थिति होगी? और यदि इस प्रकार की स्थितियां होंगी तो क्या स्त्री उसको वापस एक्सेप्ट करे या ना करे, इस प्रकार का कोई प्रावधान है? नहीं है। यही नहीं, किसी भी महिला को 4 पति रखने का कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक पुरुष को 4 पत्नी रखने का अधिकार है। इवन जो खतना होता है वो भी इसी वजह से कराया जाता है, बताया जाता है कि क्योंकि उनका बहुविवाह होता है और एक से अधिक महिलाओं के साथ में वो उनको रखेल भी रख सकता है, और इवन वो मुताह निकाह पैसे देकर भी दुष्कर्म कर सकता है। इस प्रकार से उसको किसी भी प्रकार के यौनिक रोग ना हो, इस वजह से भी पुरुषों के खतने किए जाते हैं।
अर्थात पैदा होते ही स्टाम्प लग जाता है कि वो बहुत सारी महिलाओं के साथ में संबंध बनाएगा ही बनाएगा। इस तरीके की पैट्रियार्की को लेकर के यदि चलने वाला व्यक्ति दिमाग के अंदर ना केवल पैट्रियार्की बल्कि बहुत सारी महिलाओं का शोषण करने का दिमाग में रखे और वही चीज उसको मदरसे में पढ़ाई जाएगी, तो भला महिलाओं के जो अधिकार है वो कहां सुरक्षित रहेंगे। महिलाओं को एक तरीके से बांदी बनाकर 14 बच्चों का हार उसके गले में टांग करके छोड़ दिया जाता है और स्वयं दूसरे विवाह के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से लगातार अपराधों में घिरती एक पूरी की पूरी कौम, जिसका पूरे विश्व के अंदर नाम बदनाम हो चुका है, ऐसे लोगों के साथ में भला कौन पढ़ी लिखी महिला जुड़ना चाहेगी। मेरी तो अपील यही है कि इस्लामिक लोगों को सुधार करना चाहिए अपने अंदर, जिससे कि महिलाओं के जो अधिकार है वो सुरक्षित रहें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। विवाह की जो उम्र है उसको समान लाया जाना चाहिए और संविधान को भी इस पर कड़ाई से इसका अनुपालन करवाना चाहिए, ना कि अरेबियन देशों की और 1400 साल पुराने पोपट साहब के थूके हुए इस गंदे ज्ञान की चापलूसिया चाटुकारिता करनी चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार है और समान कानून ही सब लोगों का अधिकार है। इस वजह से सब व्यक्तियों को समान समझते हुए समान ही कानून सब पर लागू होना चाहिए, क्योंकि जब कहीं पर भी किसी भी प्रकार के अधिकारों में ऊंच नीच हो जाए तो यही कानून कूद करके बीच में आता है और वो कहता है कि आप यहां पर मजहब के हिसाब से दोनों को ना बांटे, क्योंकि दोनों इंसान हैं। लेकिन जब इंसानियत के तौर पर लड़कियों की उम्र की बात आती है तब कहा जाता है कि क्योंकि ये मुसलमान है तो नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि भैया 1400 साल पहले का फतवा है और उसकी वजह से वो हम पर भी लागू है। या तो संविधान के इस दोगलेपन को अपने तक सीमित रखा जाए और संपूर्ण नागरिकताओं के साथ में एक समान व्यवहार हो, या फिर हिंदुओं को भी इस प्रकार के अधिकार हों कि वो अपने धर्म को, अपने सनातन सभ्यता को सुरक्षित करने हेतु किसी भी मलेच्छ के, किसी भी हस्तक्षेप को दूर करने हेतु स्वयं अपने आधार पर इनिशिएटिव लेकर के उसको बचाव कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि एनालिसिस आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और मेरी जितनी भी मुस्लिम बहनें जो भी परेशान हैं वो एक सही निर्णय लेते हुए पहले अपने आप को एक हिंदू सभ्यता, एक सनातन सभ्यता के अनुकूल बनाएं, तुरंत गंदगी से उठ करके सनातन में मिक्स होने की कोशिश ना करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।